नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में बातचीत शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए या मैं लाइव आऊँ तो आपको खबर मिल जाए। अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके ज़रिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी का सदस्य बनने के लिए आपको मेंबरशिप फीस चुकानी होती है और ये फीस चुकाकर आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि आप उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में और उसे मजबूत बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी हमको और आपको आज भी ज़रूरत है और कल भी रहेगी। और अब शुरू करते हैं आज की बात, आज की चर्चा। आज चर्चा नहीं करेंगे, आमतौर पे मैं इस वक्त कई लोगों को लेके बैठता हूँ और बात करता हूँ। आज बस मन की बात कर लेते हैं। वैसे भी अब मन की बात खुले में करने का रिवाज चल पड़ा है, या तो मन में ही रखिए या फिर सबको सुना दीजिए। एक आध से करेंगे तो पेगासस भी तो सुन लेगा। पेगासस तो आज सुप्रीम कोर्ट में छाया रहा। तमाम मीडिया वाले बता रहे हैं कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि उसने कोई गलत काम किया है। दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि वो ऐसी कोई जानकारी देने को नहीं कहेगा जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। ये मामला चीफ जस्टिस रामन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच के सामने चल रहा है। आप सबको पता है कि जो लोग कोर्ट गए हैं और जो कोर्ट नहीं गए हैं वो भी क्या सवाल पूछ रहे हैं। सवाल एक ही है। सवाल है कि क्या सरकार ने इजराइल की कंपनी NSO से पेगासस नाम का जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है। अभी तक सरकार की तरफ से इस सवाल पर कई बयान दिए जा चुके हैं, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी, लेकिन इस बात का हां या ना में जवाब अभी तक नहीं आया है। और आज अदालत में भी इस सवाल का वो जवाब नहीं आया। और अब ये बात करीब करीब साफ हो गई है कि वो जवाब तो आना भी नहीं है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि ये बात, यानी ये हाँ या ना का जवाब किसी हलफनामे में या खुले में अदालत में नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि इससे देश की सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी दलील दी कि कैसे ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, और ऐसा लगता है कि कोर्ट ने शायद ये दलील मान ली है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि अदालत ने मानी है या नहीं मानी है, इसकी खबर तभी लगेगी जब अदालत से अगला आदेश आएगा। लेकिन वो आदेश अभी आया नहीं है और अदालत में एक दूसरा सवाल उठ गया है। कोर्ट ने यह कह दिया है कि वो कोई ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने को सरकार से नहीं कहेगा जिससे देश की सुरक्षा पर असर पड़ता हो। लेकिन यहां एक दूसरा सवाल है जिसका जवाब चाहिए, और वो सवाल क्या है? अदालत ने कहा कि देश के कई लोगों ने, जाने माने लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके फोन हैक किए गए हैं। अब देश में कॉल टैप करने का तो नियम है, सरकार कायदे से किसी निजी व्यक्ति का यानी आम आदमी का फ़ोन भी टैप कर सकती है, लेकिन ये टैपिंग तभी हो सकती है जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से यानी जिम्मेदार अधिकारी से उसकी इजाज़त मिल चुकी हो। उसकी इजाज़त के बिना ये नहीं हो सकता है। तो अदालत उस अधिकारी से पूछ सकती है कि भाई ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, और वो अधिकारी जवाब में एफिडेविट दे सकते हैं कि क्या हुआ। तो अदालत ने कहा कि हम नोटिस दे देंगे और अब उन्हें देखना है कि वो क्या जवाब देंगे जो उनके हिसाब से सही रहेगा। अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए दाखिल करने से पहले अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस आज जारी हुआ है। इसका जवाब आने के बाद अदालत तय करेगी कि अब मामले पर सुनवाई आगे बढ़ाई जाए या न बढ़ाई जाए। और ये नोटिस इस याचिका पर है, जिस याचिका पर नोटिस है उसमें मांग की गई है कि अदालत इस बात की स्वतंत्र जांच के आदेश दे कि क्या भारत सरकार ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ पेगासस यानी जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं, यानी क्या सरकार ने अपने ही नागरिकों की जासूसी करवाई है या नहीं करवाई है। वो मांग ये कर रहे हैं कि इस मामले पर या तो SIT बनाई जाए या इसकी न्यायिक जांच हो, यानी अदालत एक जांच बैठा दे जिसमें कुछ मौजूदा जज हों या रिटायर्ड जज हों, लेकिन वो इसकी जांच करें। और सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है कि वो एक्सपर्ट्स की एक कमेटी से इस मामले की जांच करवाने को तैयार है, और उसमें उसने ये भी आश्वासन दिया है कि ये जो एक्सपर्ट्स होंगे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होंगे, यानी ये निष्पक्ष होंगे।
लेकिन इस बीच मामले में एक पेंच और आ गया है। आरएसएस के थिंक टैंक कहलाने वाले पूर्व प्रचारक गोविंदाचार्य भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि पेगासस मामला सिर्फ जासूसी नहीं है, यह साइबर आतंकवाद का मामला है। गोविंदाचार्य इस मामले में नए नहीं आए हैं। उन्होंने सबसे पहले, जब कोई पेगासस का नाम भी नहीं जानता था, तब 2019 में उन्होंने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि व्हाट्सएप के जरिए आम लोगों के फ़ोन टैप करने के लिए, यानी उनकी बातचीत सुनने के लिए, या उनके जो मैसेजेस इधर से उधर जाते हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जांच की जाए। तब अदालत ने वो याचिका दाखिल नहीं की थी, लेकिन सोमवार को उन्हें यह इजाज़त मिल गई है कि वो अपनी पुरानी याचिका को ही बहाल करवा लें। अब अदालत ने जो सरकार को नोटिस दी है, उसके बाद 10 दिन का वक्त दिया है जवाब के लिए। अभी तक देखें तो रुख कड़ा लग रहा है। सरकार ने पहले दिन जो जवाब दिया था, अगले दिन उनको वक्त मिला कि वो अपने एफिडेविट में, यानी हलफनामा देते हैं जो अदालत में, उसमें कुछ और जोड़ दें। लेकिन सरकार ने कहा, हमने जो कहा, सरकार की तरफ से उनके वकील ने कहा कि हमने जो कहना था कह दिया है, अब हमारे पास कुछ नया जोड़ने के लिए है नहीं। इस पर चीफ जस्टिस रामन्ना ने कहा भी, जो उन्होंने कहा है उसी से मैंने कहा आपको कि रुख कड़ा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि पूरा जवाब है, कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आएगा, लेकिन जो जवाब आया वो बहुत लिमिटेड जवाब है। अब हम देखेंगे, हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है और इस पर बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। बात करेंगे का मतलब है कि आपस में जब जो बेंच है वो बात करेगी, या हो सकता है अगली सुनवाई में वो पक्षों से, पार्टियों से भी बात करें। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि इस पर एक्सपर्ट्स की कमेटी बननी चाहिए या कोई और कमेटी बने, इस पर भी अदालत विचार करेगी। अब क्या होगा ये तो अगली सुनवाई के दिन ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उन लोगों का उत्साह बढ़ गया है जिन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। इनमें ऐसे कई लोग शामिल हैं जिनके बारे में ये आया था रिपोर्ट्स में कि उनके फ़ोन हैक किए गए हैं। इनमें से कुछ लोगों ने फोरेंसिक जांच करवाई, पाया गया हाँ उनके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर पाया गया था। और इसके अलावा इसमें मीडिया के संस्थान हैं, इसमें एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो संपादकों का संगठन है वो भी शामिल है, उसकी तरफ से भी ये याचिका दायर की गई है। और अब ऐसा लगता है कि अदालत अगली सुनवाई के दिन या उसमें 1-2 दिन और सुनवाई हो उसके बाद इस मामले पे कुछ ना कुछ तो करेगी। अब वो क्या करती है इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि पेगासस से खबर मिलेगी कि क्या होगा, लेकिन जो खबर मिलेगी उसके बाद हम इस पर फिर चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।